आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अष्टांगिक मार्ग के बारे में। आपने अष्टांग योग तो सुना होगा, लेकिन ये हम बात करेंगे अष्टांगिक मार्ग। जी हाँ, अष्टांगिक मार्ग भी होता है। हमारा एक दर्शन है जिसे हम बोलते हैं बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन क्या है? एक नास्तिक दर्शन है जो कि महात्मा बुद्ध द्वारा रचित दर्शन है। इस दर्शन के अंदर ही 8 मार्ग बताए गए हैं, उनको अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। इन 8 मार्गों का अगर आप अपने जीवन में पालन करते हैं तो आप अपने दुखों का निरोध कर सकते हैं, दुखों को दूर कर सकते हैं, है ना। एक तरीके से दुख निरोध का मार्ग है ये। तो क्या क्या है ये अष्टांगिक मार्ग? ये 8 मार्ग कौन से हैं ये मैं आपको बताती हूँ। तो पहला है हमारा अष्टांगिक मार्ग सम्यक दृष्टि, दूसरा सम्यक संकल्प, तीसरा सम्यक वाक, चौथा सम्यक कर्मात, पांचवा सम्यक आजीविका, छठा सम्यक व्यायाम, सातवां सम्यक स्मृति और आठवां सम्यक समाधि। इन 8 मार्गों का पालन करके आप अपने दुखों के निरोध कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू बौद्ध दर्शन। इस दर्शन में ये बात कही गई है। अब इनको विस्तार से हल्का हल्का जान लेते हैं। सम्यक दृष्टि पहला मार्ग है, यानी कि यहाँ पे सम्यक दृष्टि का तात्पर्य क्या है कि जो सम्यक दृष्टि यानी कि वस्तु के यथार्थ स्वरूप को जानना ही सम्यक दृष्टि है, वस्तु के यथार्थ ज्ञान। दूसरा सम्यक संकल्प। संकल्प कैसा होना चाहिए हमारा? सम्यक संकल्प यानी कि हमारे जो आर्य सत्य हैं, 4 सत्य बताए गए हैं इस दर्शन में कि दुख है ही है, दुख का कारण भी होता है और दुख का कारण क्या, दुख का निरोध भी है और दुख के निरोध का मार्ग जो कि अष्टांगिक मार्ग है। इन चारों चीज़ों को, इन चारों सत्यों को, जिसे आर्य सत्य बोलते हैं, इनको हमेशा अपने नियमों का पालन हमें करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। तो ऐसा हमारा संकल्प होना चाहिए। तो ये सम्यक संकल्प है। तीसरा आ जाता है हमारा सम्यक वाक। वाक मतलब वाणी। हमेशा हमें अपने जो वचन हैं वो हमेशा सत्य बोलने चाहिए और प्रिय वचन बोलने चाहिए, गलत नहीं बोलना चाहिए। तो सम्यक वाक मतलब सत्य वचन और प्रिय वचनों का प्रयोग। उसके बाद आता है सम्यक कर्मात। कर्मात यानी कि बुरे कर्मों का त्याग। सम्यक कर्मात मतलब बुरे कर्मों का त्याग ही सम्यक कर्मात है, यानी सम्यक कर्म है। बुरे कर्मों का हमें त्याग करना चाहिए। ऐसा कोई कर्म, कोई कार्य नहीं करना चाहिए जो कि बुरा हो। इनका त्याग करना ही सम्यक कर्मात है। उसके बाद आता है सम्यक आजीविका। सम्यक आजीविका यानी कि आजीविका से आप सभी परिचित हैं, यानी हमें अपनी जो जीविका है, जीविकापार्जन जो है वो हमें ईमानदारी से करना चाहिए अपनी जीविका का। और जब जीविका का जिससे हमारी जीविका चलती है उसको हमें क्या, ईमानदारी से चलाना चाहिए। तो ईमानदारी से जीविका अर्जन करना चाहिए। यही हमारा क्या है, सम्यक आजीविका है। उसके बाद आ जाता है सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम मतलब ऐसे भाव रखना जो हमारे गलत भाव ना रखना, ऐसे भाव को रखना और ऐसे भाव ही उत्तम भाव रखना और उसी में कार्यरत रहना, उसी में प्रयासरत रहना ही सम्यक व्यायाम यहाँ तात्पर्य है सम्यक व्यायाम से। फिर आ जाता है हमारा सम्यक स्मृति। अब स्मृति, सम्यक स्मृति कैसे होगी कि हमेशा अपने मस्तिष्क में या अपने अंदर कह सकते हैं बोध के उपदेशों को, बोध के जो उपदेश थे उनको हमेशा अपनी स्मृति में रखना। उनके उपदेशों को, उन्होंने बहुत अच्छे उपदेश दिए, आपको पता होगा, जानकारी होगी। तो हमेशा उनके उपदेशों को स्मृत रखना, क्योंकि हम बात कर रहे हैं बौद्ध दर्शन की, उनके मार्ग की। तो इन्होंने सम्यक स्मृति में ये बात कही है कि हमेशा बोध के उपदेशों को अपने स्मृति में रखना और हमेशा अष्टांगिक मार्ग, जो इस मार्ग की हम बात कर रहे हैं, उसको भी अपने स्मृति में रखना। यही सम्यक स्मृति है, मतलब आपकी स्मृति में, ध्यान में हमेशा यही बात रहे। लास्ट है सम्यक समाधि। सम्यक समाधि क्या होती है? चित्त की वृत्तियों का पूर्णता निरोध हो जाना। चित्त की वृत्तियों की हम बार बार बात करते हैं योग में भी, योग दर्शन में भी, है ना। तो चित्त की वृत्तियों का जब पूर्णता निरोध हो जाता है, सामान्य भाषा में मैं आपको बता सकती हूँ कि विचारों का निरोध हो जाना, किसी भी प्रकार का विचार ना आना। सामान्य लोगों को समझने के लिए ये बात मैं बोलूँगी, तो वो ऐसे समझ सकते हैं। तो विचारों का निरोध हो जाना, पूर्णता निरोध हो जाना ही क्या है, हमारा सम्यक समाधि है। तो सम्यक समाधि यानी चित्त की जो वृत्ति है उसका पूर्णता निरोध होना ही यहाँ पे सम्यक समाधि का है। तो अगर इन 8 मार्गों का हम पालन करते हैं, क्या क्या, एक बार मैं दोबारा दोहरा देती हूँ। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मात, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि।
तो क्या है, हम अपने दुखों को दूर कर सकते हैं। यही दुखों के निरोध का मार्ग बताया गया है और निर्वाण प्राप्ति का भी मार्ग बताया गया है बौद्ध दर्शन के अनुसार। मैं आशा करती हूँ आपको ये समझ आया होगा। तो अपने जीवन में भी इन मार्गों को अपनाने की कोशिश करें, ध्यान रखें और अपनी स्मृति में रखें। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में मिलेंगे कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक